लेकिन होता क्या है कि जब आप एक खेत में किसी खेत में सेम वेराइटी बार बार लगाते हैं तो क्या होता है कि उस वेराइटी से रिलेटेड रोग और जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस टाइम में उस खेत में मौजूद हो जाते हैं। तो उसके बचाव क्या कर सकते हैं? तो ऐसे क्या है बचाव हमें करना चाहिए कि जिस खेत में अगर कीड़े मकोड़े या रोग लग रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेराइटी का चयन जो हम उन्नत किस्म लगा रहे हैं उसको क्या करेंगे, बदल देंगे, बदल करके दूसरी वेराइटी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आप मुग्धा धान लगा रहे हैं अपने खेत में, क्या है मुग्धा धान लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे मुग्धा को बदल करके उसमें राजेंद्र श्वेता लगा देंगे, तो क्या होगा दूसरा धान आ गया, तो वो वेराइटी जो ससेप्टेबल था, जो बार बार रोग आ रहा था, वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम लोग बहुत सारा चीजें गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करें कि आपको खेती करना नहीं आता, आपको खेती करना आता है, आप पिछले 30 साल 40 साल 50 साल से खेती कर रहे हो, हम आपको खेती नहीं सिखा सकते, लेकिन क्या है समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे आप जो खेती करते आ रहे हैं तो समय के साथ बदलता जा रहा है, नई वैरायटी आ गया, नया तकनीक आ गए, नए मेथड आ गए, अगर आप उस तरीके से खेती नहीं करोगे तो क्या होगे, आप पीछे हो जाओगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोरी का जब बिचड़ा गिराते हैं, धान की मोरी का बीज गिराते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेत को तैयार किए, आटा वाटा चला करके पानी लगा करके और क्या किए, धान का बीज लिए और उसको डाल दिया, ये करते हैं। लेकिन करना यही है, उसमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा हमको बदलाव करना है। बदलाव कैसे करना है, बदलाव दो तरीके से करते हैं। बदलाव पहला बदलाव करेंगे कि जो धान की वैरायटी हम लगा रहे हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले नमक का घोल बनाएंगे, उस घोल में डाल करके उसको छाड़ करके निकालेंगे। इससे क्या होगा, एक तो पहला होगा कि जो खराब किस्म की आपकी दाने होंगे या वेराइटी मैंने जो दाना होगा जिससे पेड़ नहीं निकलने वाला है, पौधा नहीं निकल, उस पर छटनी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर डोरमेंसी में मैंने क्या होता है, कुछ बीज जो है सूख जाने के कारण क्या होता है उसका रिव्यू या पौधे नहीं निकल पाते, उसको क्या करेगा, वो एक्टिवेट करने का काम है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई भी धान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी अगर बीज हम लगा रहे हैं, अनाज वाली फसल, दाल वाली फसल, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार क्या है पहले समझते हैं और क्या जरूरी है। बीज उपचार क्या होता है कि हम बीज उपचार जब करते हैं और उसका बीज जब हम लोग बोते हैं तो उससे दो तरह का फायदा। पहला जो बीज जनित रोग है, क्या होता है कि कोई वैरायटी जहाँ हम लगाए हैं उसमें पहले से बीज मौजूद, मैंने उसमें रोग का वायरस बैक्टीरिया मौजूद है, तो जब हम उसको लगाएंगे तो हमारे खेत में क्या होगा, फिर से वो रोग आ जाएगा। तो अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं या बीज उपचार करते हैं तो पहला फायदा क्या होगा कि वो रोग जो है बीज से लगने वाला रोग वो नहीं लगेगा। दूसरा क्या होगा कि अगर हम सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार करते हैं तो मृदा में जो रोग हैं, क्या होता है, जो पिछले सीजन में आप लगाए हैं तो मिट्टी में क्या होता है, रोग का जो जीवाणु का स्पोर्स जिसको कहते हैं, बच्चे अंडे जिसको कहते हैं, वो जमीन में ऑलरेडी होता है। वो क्या होता है जब हम लगा देते हैं तो वो हमारे पौधे में आ जाता है, लेकिन जब हम सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार करेंगे तो वो रोग नहीं आएगा। अब समझना है कि बीज उपचार कैसे करेंगे। और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई, जैसे खेत आप तैयार करते हैं, आप तैयार कर लेंगे, खेत तैयार करने के बाद बीज उपचार के लिए क्या करना है, जितना हम सीड लिए केजी के हिसाब से बताएंगे, प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से एक आता है ओराइजो फंजीन, ठीक है, ओराइजो फंजीन, या एक आता है थीरम 75% WP, ठीक है, या आता है कैप्टॉन, नाम है, ये नाम जो है आप कहेंगे तो हम आपको लिख देंगे, आप दवाई में दवाई दुकानदार से आप जाकर के नाम से मांगेंगे, ठीक है। ये क्या है, दवाई है, इसका क्या है प्रयोग, हमको धान का बीज लगाने से पूर्व करना है। कैसे करना है, तो 1 केजी धान होगा तो उसमें जो हम बताए थीरम या कैप्टॉन, उसका कितना 2.5 से 3 ग्राम, कितना लेना है, 2.5 से 3 ग्राम दवाई लेकर के क्या करना है, वो जो जिसमें हमको मिलाना है उसको पहले भिगा लेना है हल्का सा, बीज को भिगाने के बाद इस दवाई को क्या करना है, उसके ऊपर छिड़क करके हाथ में ग्लव्स वगैरह सेफ्टी लेकर के उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मिला देना है, या किसी बैग में उसको डाल करके इस तरह से क्या करेंगे, इनको के मिला देंगे। इसको प्रॉपर तरीके से मिलाने के बाद छाया में 24 घंटे के लिए इनको छोड़ देना करना है, 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर इसको ले जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खेत में लगा सकते हैं। कार्बेंडाजिम भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये केमिकल का प्रयोग करके आपको